हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्समेट। ये वीडियो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2 है। जिसने भी पार्ट 1 और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज नहीं देखा हो वे देख ले, ताकि सोल्व समझने में आसानी हो और कॉन्सेप्ट समझ में आए। आज हम परसेंटेज के उन क्वेश्चंस को समझेंगे जो काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आफ्टर डिडक्टिंग अ कमीशन of 5%, a TV set costs rupees 9,595. Its marked price is। एक टीवी सेट पर 5% का कमीशन काटने पर लागत 9,595 रुपये आता है, तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है, जो कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में समझाया था दोस्तों। और यहाँ पे 5% का कमीशन काटा गया है, तो हम लोग 5% को माइनस कर लेते हैं। सब्सट्रैक्ट जब करेंगे तो हम लोग का आएगा 95%, जो कि हमारा 9,995 रुपये है। क्योंकि दोस्तों 5% का हमें यहाँ पे कमीशन काट के बताया गया है, तो 9,595 रुपये ही 95% रहेंगे। तो हमें पे अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस ढूंढना है, कि जो होगा हमारा 100%। तो हम लोग 9,595 रुपये को 95% लिख देते हैं और ढूंढना हमें है 100%। 95 1 से 95, यहाँ पे 100 के बाद है 0 लिख देंगे। 95 1 से 91, 101, ये 2 0 यहाँ पे लिख देंगे। ये आया हमारा आंसर, ऑप्शन सी। If the monthly salary of an employee is increased by 8 by 3%, he gets 72 rupees more. His monthly salary is। यदि एक कर्मचारी के वेतन को 8/3% बढ़ाया जाता है, तो उसे 72 रुपये अधिक मिलते हैं। उसका वेतन बताएं। तो हमें कहा यह गया है दोस्तों, जब उस कर्मचारी का वेतन 8/3% बढ़ाया जाता है, यानी कि 8/3, जो कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों। और ये परसेंटेज का बात है, 100 लिख देंगे। 8 से 72 9 बार में जाएगा, 9 3 27 और 2 0, यानी कि 27 तो आया दोस्तों हम लोगों का आंसर, ऑप्शन बी। द डिफरेंस बिटवीन 78% of a number and 59% of the same number is 380. What is the number? किसी संख्या के 78% तथा 59% का अंतर 380 है, तो वह संख्या कौन सी है? तो दोस्तों हमें यहाँ कहा गया है 78% तथा 59% का अंतर, यानी कि दोस्तों हम इसे घटा देंगे। अंतर का बात हो तो घटाना पड़ता है दोस्तों। घटाएंगे तो जो यहाँ पे हम लोगों का आया 19%, ये हमारा अंतर आया दोस्तों, जो 380 के बराबर है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 380 19% हो तो वो नंबर ढूंढना है हमें, तो 100% ढूंढना होगा दोस्तों। 19 से 38 दो बार में कटेगा, तो यहाँ पे 20 और ये 2 0 यहाँ लिख देंगे, यानी कि 2000। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होता है दोस्तों। इफ प्राइस ऑफ द शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 20%, अ मैन गेट्स 2.5 kg मोर फॉर 160 रुपीज़। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शुगर पर केजी? चीनी की कीमत पर 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति को 160 रुपये में 2.5 किलोग्राम अधिक मिलता है, तो चीनी की कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है? जैसे कि हमें कहा गया है 20% की कमी होने पर 2.5 किलो अधिक मिलते हैं, यानी कि 2.5 किलो हमारे होते हैं 20%,
तो हमें पहले 100% ढूंढ लेना है कि वह व्यक्ति कुल चीनी खरीदता कितना है। तो यह जीरो, यह डेसिमल के बदले में हम यहाँ पे जीरो दे देंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, तो यहाँ पे 25/2, जब हम लोग 25 को करेंगे तो 1 बार में 2 आएगा 5, 2 बार में 4, 1 5 10, यानी कि 12.5 किलोग्राम वह आदमी खरीदता है। तो हमें कहा गया है यह 20% कम होने पर 12.5 किलोग्राम खरीदता है, यानी कि 2.5 किलो ज़्यादा मिला है, यह कहा गया है हमें। तो पहले वह व्यक्ति खरीदता था 10 किलोग्राम दोस्तों, और वह कीमत कितनी थी तब? चीनी की कीमत थी टोटल 160 रुपये। 160 रुपये में जब कोई इंसान 10 किलो खरीदेगा तो हम लोग उसको, जो खरीदता है उसको उस मूल्य से भाग दे देंगे, तो जो आएगा वह उस चीज़ का कीमत होगा, यानी कि 16 रुपये किलो। A man loses 20% of his money after spending 25% of the remainder. He has 480 rupees left. What is the amount of money he originally had? एक व्यक्ति अपने धन का 20% खो देता है। बचे हुए धन का 25% को खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपये बचते हैं। तो शुरू में उसके पास कितने धन था? कोई भी अमाउंट हो दोस्तों, रहेगा अपने आप में 100%। हमें कहा गया है क्वेश्चन में वह अपना 20% खो देता है, तो बचेगा 80% दोस्तों। 80% जो बचा है उसमें फिर से वह बचे हुए में 25% खर्च करता है। तो अगर 80 100% है तो 25 कितना होगा दोस्तों? 25 4 100, 4 से इसे जाएगा 20 बार में, तो यह 20 खर्च करता है दोस्तों। अगर हमारे पास 80 बचा था, 20 खर्च करेगा, 80 बचा था 20 खर्च करेगा, तो बचेगा कितना दोस्तों? 60, यानी कि उस व्यक्ति के पास अभी है 60% है, जो कि है 480 रुपये के बराबर। तो हमें ढूंढना है 100%, क्योंकि उसके पास कितना था यही तो ढूंढना है ना। तो हम लोग ढूंढते हैं, अगर 480 रुपये 60% हैं तो 100% कितना होगा? 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 6 से 8 बार में 48, और ये 8 और ये 2 जीरो 800। ये रहा दोस्तों हमारा आंसर। इन ए स्कूल 10% ऑफ द बॉयज आर इक्वल टू द 1/4 ऑफ द गर्ल्स। व्हाट इज द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन दैट स्कूल? एक विद्यालय में लड़कों का 10% लड़कियों के 1/4 भाग के बराबर है। उस विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात कितना है? जैसे कि हमें कहा गया है लड़कों का 10%, लड़कियों का 1/4 है। 1/4 यहाँ पे हमें परसेंटेज कहा गया है और यहाँ पे 1/4 कहा गया है, तो इसे हम लोग परसेंटेज में बदल लेते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 100 को 4 से 25 टाइम्स में कैंसिल आउट करते हैं, तो आया हम लोगों का दोस्तों परसेंटेज 25। तो यहाँ पे अगर बात रेशियो का है तो यहाँ पे 10:25, 5 2 × 10, 5 5 × 25, यह आया दोस्तों। और यहाँ पे पूछा यह गया है कि लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा। तो जैसे कि हमें मालूम है अगर 10-25 के बराबर हो तो लड़के ज़्यादा होंगे। लड़के तथा लड़कियों का अनुपात कहा गया है, तो जो ज़्यादा है यानी कि लड़के, और पूछा भी गया है हम लोगों को क्वेश्चन में लड़के तथा लड़कियां, तो पलट देना है दोस्तों 5:2। ये रहा हमारा आंसर। 48% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 60% ऑफ द सेकेंड नंबर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर? पहली संख्या की 48%
दूसरी संख्या की 60% होती है, तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात कितना है। इन दोनों संख्या में एक संख्या को हम लोग सुविधा के लिए 100 मान लेते हैं दोस्तों। तो अगर 100 का 48% हमें निकालना हो तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कटे तो बचा 48 ही, यानी कि हमने तो लिया था तो उसका 48% 48 होगा। यह दूसरे नंबर का 60% है, तो उसको हम लोग दूसरे नंबर को ढूंढेंगे दोस्तों, क्योंकि 48 60 के बराबर है तो 100 कितना होगा। ये जीरो से ये जीरो कटा, 6 से 48 8 टाइम्स, यानी कि 8 × 80। हम लोगों को दोनों नंबर मिल चुके हैं दोस्तों। हम लोगों का पहला नंबर था 100, दूसरा आया 80। तो अब हमें इसे अनुपात में बदलना है। पहला नंबर हमारा है 100, दूसरा 80। जीरो से जीरो कटेगा, ये 2 से 5 बार में, 2 से 4 बार में, यानी कि 5:4 आया दोस्तों हमारा आंसर। If A's salary is 25% higher than B's salary, then how much percent is B's salary lower than A's salary? यदि A का वेतन B के वेतन से 25% अधिक है, तो B का वेतन A के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले हम लोग A और B लिख लेते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया है A का वेतन B से 25% अधिक है, तो पहले हम लोग B को 100 लिख लेते हैं। A का B से 25% अधिक है, तो यहाँ पे हम लोग 25 अगर ऐड करते हैं तो A हो जाएगा दोस्तों, तो 125 लिख लेते हैं। अब हमें ढूंढना यह है कि B का वेतन A के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो हम इसे लिखते हैं 125, जो कि A का वेतन है, तो B का वेतन है कितना 100, जो A से कितना कम है 25। परसेंटेज में ढूंढना है, 100 लिख देंगे। 25 से 125 5 बार में, 5 से 100 20 बार में, यानी कि 20% आया हम लोगों का आंसर। A's salary is 20% less than B and B's salary is 20% less than C. How much percent is A's salary less than C? A का वेतन B से 20% कम है तथा B का वेतन C से 20% कम है, तो A का वेतन C से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले हम लोग ABC लिख लेते हैं दोस्तों। और जैसे कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है A का वेतन B से 20% कम है, तो हम लोग B को पहले 100 लिख लेते हैं दोस्तों। और 100 का 20% 20 ही होता है, तो A जैसे कि B से 20% कम है, तो हम लोग इसका 20% 20 ही कम कर देते हैं, तो होगा 80। और B का वेतन C से 20% कम है, तो 100 हुआ कितना दोस्तों हम लोगों का 80%। 100% ढूंढना होगा। ये जीरो से ये जीरो कटेगा, और ये 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में, 4 से ये जाएगा दोस्तों 25 बार में, 25 पच्चीस 125। यह है दोस्तों ABC का वेतन। तो हमें अब ढूंढना यह है कि A का वेतन C से कितना प्रतिशत कम है। जैसे कि हमें मालूम है C का 125 है, A का 80 है, तो अगर हम लोग 125 से 80 को घटा देते हैं तो आता है हम लोग का 45, जो कि A का कम है C से। तो अब हमें इसे प्रतिशत में ढूंढना है, तो हम लोग ढूंढेंगे 125 का 45 कितना प्रतिशत। ये भी मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में सिखाया था दोस्तों। तो हम लोग 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में काट लेते हैं, 5 से 9 बार में 45, यानी कि 9 4 36 ये आता है दोस्तों हम लोगों का आंसर। Income of Suman is first increased by 9% and then it is decreased by 9%. What is the change in her income? सुमन की आय को पहले 9% बढ़ा दिया जाता है, फिर 9% घटा दिया जाता है, तो उसकी आय में परिवर्तन क्या होगा। तो हमें कहा गया है
पहले 9% बढ़ाना है। कोई भी वैल्यू हो दोस्तों अपने आप में 100% होता है, तो इसमें हम लोग 9% बढ़ा देते हैं तो होगा 109। फिर हमें कहा यह गया है कि बाद में उसे फिर 9% घटाया जाता है, यानी कि अभी हमारा जो 109 है वही 100% रहेगा। मैंने आपसे पहले ही कहा वैल्यू कोई भी हो अपने आप में 100% होता है। और हमें अब घटाना कितना है दोस्तों, 9% ही घटाना है। तो अभी हम लोग इसको अगर सिर्फ घटाते हैं तो कितना होगा दोस्तों, 91% फाइंड आउट करना है 109 का। तो हम लोग करते हैं दोस्तों, 91 को 109 से मल्टीप्लाई करने पर होगा दोस्तों 9919, और ये 100 का 100 रहेगा ही। तो अब हम लोग इसे डिवाइड कर देते हैं। ये आता है दोस्तों हम लोगों का रिजल्ट, जो कि पहले हम लोगों का था 100। मैंने आपसे कहा था कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, जो कि यहाँ पे लिखा था मैंने। तो जो और अभी हम लोगों का सेकेंड टाइम में 9% घटने पर ये आया है रिजल्ट। तो हम लोग जब इसका डिफरेंस चेक करेंगे दोस्तों तो आता है 0.81, जो कि कम है, यानी कि 0.81% होगा हम लोगों का डिक्रीज, जो कि है ऑप्शन डी। आई होप आप लोगों को परसेंटेज बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।